ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है 7 जनवरी से, आपके 28 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड्स आपके जो है 10 फरवरी से अवेलेबल हो जाएंगे। एग्ज़ाम आपके कब होंगे? 19 और 20 फरवरी को। और आपका जो रिजल्ट पब्लिश होगा वो आपका होगा 28 फरवरी को। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, आप देख लेना। आपके टोटल 68 एग्जाम सेंटर्स हैं। ये आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है कि किस किस आपके सब्जेक्ट की जो है वो वैकेंसीज होती हैं। देखिए, आपका संस्कृत में पीजीटी नहीं होता। ठीक है, बाकी आपके पीजीटी सारे सब्जेक्ट्स के लिए है। ठीक है, तो पीआरटी तो वैसे भी कोई स्पेशल सब्जेक्ट का होता नहीं है, तो ये केवल टीजीटी पीजीटी के लिए लिस्ट है। ठीक है, बाकी आपका देखिए, बायोटेक्नोलॉजी में टीजीटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं। साइकोलॉजी आपका नहीं होता टीजीटी में। कॉमर्स भी आपका टीजीटी में नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं। होम साइंस भी आपका टीजीटी में नहीं है। ठीक है, तो संस्कृत आपको पीजीटी में नहीं है, और आपको ये 4 टीजीटी में नहीं है, बाकी आपके सारे हैं। अब ये आप देख लीजिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। ये पीजीटी के लिए, इंग्लिश के लिए आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बीएड भी। ठीक है, हिंदी के लिए मास्टर डिग्री हिंदी में, हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री में, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी में। ठीक है, तो इसमें कुछ भी ऐसा अजीब है नहीं, आपको ऑलरेडी सब पता ही है। ठीक है, तो ये पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, और बीएड आपका मस्ट है। ये आपका बाकी सारे सब्जेक्ट्स का है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। ये आपका कंप्यूटर साइंस के लिए है। देखिए, बीई या आपने बीटेक किया हो। ठीक है, बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। ये आपका है टीजीटी के लिए, आपका इंग्लिश डिग्री इन इंग्लिश। ठीक है, और इसमें देखो आपका 2 ईयर 3 ईयर का कुछ है नहीं, तो आप ये मान के चलिए कि आपने ऑल 3 ईयर या जितने साल का भी आपका ग्रेजुएशन है, आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ाओ, तभी आपका माना जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए डिग्री, इंग्लिश में आपकी डिग्री हो, हिंदी संस्कृत। ठीक है, सोशल साइंस का देखिए, आपने इन इतने आपके सब्जेक्ट हैं, इनमें से आपने कोई 2 पढ़े हो। ठीक है, ऑल ईयर, ऑल 3 ईयर का मान के चलिए, क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और इसमें से भी आपका उन 2 सब्जेक्ट में से एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना ही चाहिए। ठीक है, तो एक आपका हिस्ट्री हो या आपका ज्योग्राफी हो, इन दोनों में से एक तो आपको चाहिए ही चाहिए हर हाल में। उसके अलावा आपका एक इकोनॉमिक्स हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन हुआ सोशल साइंस के लिए। मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है, आपने मैथ किया हो, और मैथ के अलावा इनमें से आपका कोई एक हो सकता है। मैथ प्लस फिजिक्स, मैथ प्लस केमिस्ट्री, मैथ प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथ प्लस कंप्यूटर साइंस, मैथ प्लस स्टैटिक्स। ठीक है, बीएड तो सब में है ही मस्ट। फिजिक्स के लिए डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री में, बायो के लिए बायो में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइंस की इंडिविजुअल वैकेंसीज हैं, फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, बायो के लिए अलग, ऐसा नहीं है, साइंस कंबाइंड है। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर के लिए इन्होंने बीसीए को भी जो है कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल किया है। ठीक है, तो आप बीसीए हो, ठीक है, या आपने बीई बीटेक किया हो। ठीक है, और आपने ग्रेजुएशन किया हो DOEACC। ठीक है, एंड ए लेवल कोर्स किया हो। ठीक है, मतलब आपने ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट एंड ए लेवल कोर्स फ्रॉम DOEACC किया हो। ठीक है, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, बीएड लेकिन इसमें भी आपका बीएड मस्ट है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन आपने BPEd 4 ईयर डिग्री कोर्स किया हो। ठीक है, या आपने 3 ईयर ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर BPEd किया हो। ठीक है, या आपने BSc इन फिजिकल एजुकेशन किया हो, प्लस आपने 1 ईयर BPEd का डिप्लोमा किया हो। इसमें बीएड तो होता नहीं है, फिजिकल एजुकेशन के लिए BPEd है। ठीक है, पीआरटी के लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो, प्लस आपने बीएड या 4 ईयर आपका जो इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहा है बीएड का साथ। ठीक है, या आपका 2 ईयर डिप्लोमा हो, DLED हो। ठीक है, ये सारे जो आपके होंगे नॉर्मल है, बाकी सभी में भी यही होता है। ठीक है, 4 ईयर आपका इंटीग्रेटेड कोर्स, या बीएड या DLED BTC। ये आपका है सिलेबस। ठीक है, ये आपका पार्ट ए का सिलेबस है, मतलब ये आपका पीआरटी के लिए है। टोटल आपके 80 क्वेश्चन होंगे, और आपका 1 घंटा 30 मिनट का टाइम होगा। ठीक है, सेक्शन ए आपके इसमें 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपकी बेसिक जीके। ठीक है, आपके टोटल 28 क्वेश्चन होंगे, और इसमें आपके फैक्चुअल होंगे, और आपके सोशल साइंस और जनरल साइंस के 6 से लेके 10th क्लास तक की NCERT बुक से होंगे। ठीक है, इसमें आपको देखो टोटल जो आपको जाएगा वो
20% होगा, ठीक है। तो 16 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। अब सेक्शन के अंदर सेक्शन है, ठीक है। तो ये आपका टोटल जीके है। अब जीके में भी आपके 3 हो जाएंगे, एक आपका फैक्चुअल हो गया, टोटल आपका मेंटल एबिलिटी, तीसरा आपका हो गया कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो टोटल 28 क्वेश्चन है, 28 में से 16 ये हो गए, 8 ये हो गए और 4 ये हो गए, ठीक है। फिर आपका सेक्शन बी में करंट अफेयर होगा, इसमें भी आपके 3 लेवल हो गए अंदर, ठीक है। आपके 28 क्वेश्चन इसके होंगे। नेशनल लेवल करंट अफेयर्स होगी, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होगी और इंटरनेशनल इवेंट्स का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपके 16 क्वेश्चन नेशनल लेवल के, 8 इसके और 4 इसके। सेक्शन सी में आपकी प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए, 24 क्वेश्चन आपके इसके होंगे। तो देखो जीके का ये बहुत मेन रोल है इसमें, ठीक है। 28 और इसके 24। इसमें भी आपके 3 पार्ट हैं, बीएड टीचिंग प्रैक्टिस, सीबीएसई रूल्स रेगुलेशंस वगैरह, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड टीचिंग इन्फो, ये आपका पैडागोगी का पार्ट हो गया, ठीक है। 16 क्वेश्चन इसके, 4 इसके और 4 इसके, ठीक है। ये आपका है टीजीटी के लिए, ठीक है। इसमें देखिए आपके इसमें भी 3 सेक्शन है, इसमें आपके 4 सेक्शन है, ए बी सी डी, ठीक है। सेक्शन ए में आपके 42 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें क्या आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक बेसिक नॉलेज बेस्ड ऑन 6 to 10th स्टैंडर्ड के होंगे, ठीक है। नॉलेज बेस्ड होंगे और एप्लीकेशन बेस्ड। नॉलेज बेस्ड तो आपके फैक्चुअल हो जाएंगे और एप्लीकेशन बेस्ड आपके प्रैक्टिकल टाइप हो गए, जैसे आपके सीटेट में आते हैं उस टाइप के, ठीक है। 24 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 18 क्वेश्चन ऐसे होंगे। सेक्शन बी में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉडरेट होंगे, इसमें तो बेसिक हो गया, अब थोड़ा लेवल हाई हो जाएगा, 6 to 10th स्टैंडर्ड के ही होंगे। इसमें भी आपके 42 क्वेश्चन होंगे, नॉलेज बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड 24 48 के, ठीक है। बेटीज हो जाएगा ये। सेक्शन सी में आपके ये भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, अब लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है। अब 11th और 12th स्टैंडर्ड का होगा, ठीक है। 12 क्वेश्चन आपके ये ऐसे होंगे, नॉलेज बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। सेक्शन सी में आपका और हायर लेवल हो जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल हो जाएगा, ठीक है। मतलब लेवल हाई हो रहा है, तीनों में है एक ही, ए बी सी डी, बस लेवल का अंतर है, पहले बेसिक फिर मॉडरेट फिर हाई फिर और हायर लेवल, ठीक है। इसमें आपके 24 क्वेश्चन होंगे, नॉलेज बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड 12, ठीक है। टोटल आपकी हो जाएंगे 42 42 12 24, ठीक है। 42 और 42 ये आपके हो गए 84 और ये आपके हो जाएंगे 6 और 3 36, तो ये आपके हो जाएंगे टोटल 120, ठीक है। तो ये आपके 120 क्वेश्चन आएंगे टोटल। ये आपका है पीजीटी के सिलेबस। पीजीटी में भी आपके 3 सेक्शन होंगे, ए बी सी, सेम है उसी की तरह, उसमें 4 थे इसमें 3 हैं, ठीक है। सेक्शन ए आपका जो है 11 से 12th स्टैंडर्ड था, उसमें आपका 10 तक का था। फिर आपका इसमें ये हो जाएगा स्टैंडर्ड बढ़ के मॉडरेट में 11 12th, ठीक है। वही स्टैंडर्ड है, बस थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो क्लासेस हैं वो सेम है। फिर आपका सीधे पहुंचेगा पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल का, ठीक है। 42 क्वेश्चन 36 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी आपके टोटल हो जाएंगे 120 क्वेश्चन और 2 घंटे टाइम, मतलब 120 ही मिनट, ठीक है। इसमें भी आपका 120 क्वेश्चन और 120 मिनट का टाइम, मतलब आपके 2 घंटे का टाइम, ठीक है। इसमें आपका 1 घंटा 30 मिनट, इसमें आपका 90 मिनट का टाइम है, 80 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 120 और 120 है। इसमें आपका फिर सब सेक्शन हो जाएंगे, नॉलेज एप्लीकेशन 24 18, इसमें फिर नॉलेज एप्लीकेशन 24 18 और इसमें दोनों में आपके 18 18, ठीक है। तो ये पूरा जो है आपका पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का। अब यहाँ पे देख लीजिए आपके नोट्स हैं, आपका इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन होगा, एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है। इसमें आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें आपका क्या है, पार्ट ए, इसमें आपका क्या, आप जब चाहें तब अपने जो है ऑर्डर्स को क्वेश्चन के चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है पहले ए देना है फिर बी देना है पार्ट, जब चाहें तब आप कोई भी पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है कि आपको हर एक पार्ट में 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है, ठीक है। हर एक पार्ट में आपको कम से कम 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है। जैसे आपका ये आपका क्या है 42, ये आपका सेक्शन ए है,
इसमें आपके 42 है, तो आपको कम से कम 21 लाना ज़रूरी है। सेक्शन बी में आपको इसमें भी 21 लाना ज़रूरी है, इसमें भी आपके 18 लाना ज़रूरी है, तभी आप पास होंगे, ठीक है, आप क्वालिफाई होंगे। ऐसे आपका 60 सी टेट में आपका 60% का है। इसमें आपका ओवरऑल का कुछ नहीं है, ठीक है, आपका हर एक सेक्शन का है 50% का। ऐसे इसमें आपके सेक्शन ए में 21 लाना ज़रूरी है, इसमें आपके 21, इसमें आपके 6 नंबर लाना ज़रूरी है, ठीक है। ओवरऑल का कोई वो नहीं है। इसमें भी आपका यहाँ पे आपके हो जाएंगे 14 नंबर लाना ज़रूरी है, इसमें भी 14 नंबर और इसमें 12 नंबर लाना ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे 14 14 28 और 12 30 40, मतलब आप अगर 40 नंबर ही आपके आ रहे हैं 80 में तो आप पास हैं। बस आपके हर एक सेक्शन में अलग अलग पास होना आपको ज़रूरी है, ठीक है।